तो सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। कल हेलीकॉप्टर के साथ पेश आए हादसे में उनकी मौत हो गई है। साथ साथ उनकी अहलिया और दीगर 11 लोग इस हादसे में शहीद हो गए हैं। जांबाज फौजियों को हमने खो दिया है और इस हादसे में जनरल बिपिन रावत की अहलिया की भी मौत हुई है। मुल्क को दाखिली और खारजी दुश्मनों से मुकाबला करने का अज़्म व हौसला और मुकम्मल नजरिया देने वाले सीडीएस बिपिन रावत बासलाहियत जनरल थे। उनकी मौत से मुल्क की फिजा सोगवार है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में हेलीकॉप्टर हादसे से मुताल्लिक जानकारी दी। वजीर दिफा ने कहा कि हादसे में जाँ बहक हुए तमाम अफराद की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। राजनाथ ने कहा कि तमाम की जज्द खाकी आज शाम दिल्ली लाई जाएगी। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अस्पताल में जेर इलाज हैं और उनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। वजीर दिफा ने कहा कि फिजाइया के सरबराह VRS चौधरी को वाकये की इतला मिलते ही मौके पर भेजा गया है। उन्होंने जाए वकू और वेलिंगटन अस्पताल का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। एयर मार्शल मनविंदर सिंह इस वाकये की तहकीकात करेंगे। तहकीकाती टीम ने कल ही कुन्नूर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मनविंदर सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु में